सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर की जगह एआई निदान करे, ड्राइवर की जगह सेल्फ ड्राइविंग कारें चल रही हों और वीडियो, संगीत, लेख सब मशीनें बना रही हों। क्या यह भविष्य सच होने वाला है? आज एआई इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि जो काम पहले एक टीम को दिनों में होता था, अब एआई मिनटों में कर देता है। कंपनियां एआई अपना रही हैं क्योंकि एआई तेज है, सस्ता है और कभी थकता नहीं। इसी वजह से लोगों को डर है कि कहीं एआई उनकी नौकरियां न ले ले। सच यह है कि कुछ दोहराए जाने वाले काम जैसे डेटा एंट्री, बुनियादी ग्राहक सहायता और सरल संपादन को बदला जा सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब नई तकनीक आती है तो पुरानी नौकरियों के साथ साथ नई अवसर भी बनते हैं। जब कंप्यूटर आए थे तब भी लोगों ने सोचा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद डेवलपर्स, डिजाइनर्स और डिजिटल मार्केटर जैसे नए करियर बने। एआई बुद्धिमान है लेकिन चेतन नहीं है। वह भावनाएं महसूस नहीं करता, वास्तविक सहानुभूति नहीं समझता और हर निर्णय डेटा पर आधारित होता है, जबकि इंसान अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और भावनात्मक समझ का उपयोग करता है। एक डॉक्टर एआई से रिपोर्ट का विश्लेषण करवा सकता है, लेकिन मरीज को प्रेरित करना, उसकी भावनाओं को समझना केवल इंसान ही कर सकता है। इसीलिए एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि असिस्ट करेगा। रचनात्मक क्षेत्रों, नेतृत्व की भूमिकाओं, मनोविज्ञान, कुशल श्रम और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में मानव भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि एआई विचार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मूल दृष्टि और जिम्मेदारी इंसान ही लेता है। सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि एआई नौकरियां नहीं ले रहा, बल्कि एआई का उपयोग करने वाले लोग उन लोगों से आगे निकल रहे हैं जो एआई का उपयोग नहीं करते। भविष्य में शिक्षा अधिक स्मार्ट होगी, स्वास्थ्य सेवा तेज होगी, व्यवसाय स्वचालन बढ़ेगा और दैनिक जीवन आसान हो जाएगा। एआई एक शक्तिशाली सहायक बन जाएगा जो काम को 10x गति से करने में मदद करेगा। तो क्या एआई इंसानों को प्रतिस्थापित करेगा? नहीं, एआई केवल उन्हें प्रतिस्थापित करेगा जो अनुकूलन नहीं करेंगे। जो लोग एआई सीख लेंगे उनके लिए अवसर असीमित होंगे और जो अनदेखा करेंगे उनके लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होगी। इसलिए एआई से डरने की जगह उसे समझना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर उनका है जो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करते हैं। और फ्यूचर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एआई सिर्फ जॉब्स को चेंज नहीं करेगा, बल्कि हमारे काम करने का तरीका ही बदल देगा। कल्पना कीजिए, एक छात्र जो एआई से व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह पढ़ रहा है, एक व्यवसायी जो एआई से बाजार भविष्यवाणी कर रहा है, या एक निर्माता जो एआई की मदद से मिनटों में उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बना रहा है। एआई हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाएगा, कृषि में किसानों को बेहतर फसल योजना देगा और यहां तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भी मानव प्रयासों को बढ़ावा देगा। लेकिन जितनी शक्ति एआई के पास होगी, उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि दुरुपयोग का जोखिम भी रहेगा। नकली वीडियो, इंदरात, डीप फेक और गलत सूचना जैसी चुनौतियां भी सामने आएंगी। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य सिर्फ आई का नहीं, ह्यूमन प्लस एआई का होगा। जो लोग रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और एआई उपकरणों को कंबाइन करेंगे, वे सबसे आगे रहेंगे। शायद आने वाले समय में एक इंसान अकेला ही पूरी कंपनी चला सके, एक क्रिएटर बिना टीम के ब्लॉकबस्टर कंटेंट बना सके और एक विचार दुनिया बदल दे। तो असली सवाल यह नहीं है कि एआई इंसान को रिप्लेस करेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इंसान एआई के साथ इवॉल्व करेगा, क्योंकि जो लोग आज से एआई को समझना शुरू कर देंगे वही कल के नेता बनेंगे, और जो अनदेखा करेंगे वे धीरे धीरे दौड़ से बाहर हो सकते हैं। भविष्य पहले ही शुरू हो चुका है और यह तय करना अब हमारे हाथ में है कि हम एआई से डरेंगे या एआई के साथ मिलकर अगले स्तर को प्राप्त करेंगे। फिर सोचो, साल 2035 आ चुका है। एक छोटा सा लड़का आरव अपने कमरे में बैठा है और उसके सामने कोई टीचर नहीं, बल्कि एक एआई होलोग्राम खड़ा है जो उसे उसकी स्पीड के अनुसार पढ़ाता है। आरव सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसने एआई की मदद से अपनी पहली स्टार्टअप लॉन्च कर दी है। दूसरी तरफ एक ऑफिस में 50 लोगों की जगह सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं, बाकी काम एआई हैंडल कर रहा है। सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें चल रही हैं, अस्पतालों में एआई पहले ही बीमारी का पता लगा देता है और लोग अपने दैनिक निर्णय भी एआई से परामर्श करने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक समस्या शुरू होती है। कुछ लोग एआई पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुद की थिंकिंग कम होने लगती है। फेक वीडियो और डीप फैक्ट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, तब दुनिया को समझ आता है कि एआई पावरफुल है, लेकिन कंट्रोल इंसान के पास रहना चाहिए। आरव जैसे नई पीढ़ी के लोग एआई को सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे खुद फैसले लेते हैं, रचनात्मकता का उपयोग करते हैं और एआई को अपना सहायक बनाते हैं। धीरे धीरे दुनिया दो समूहों में विभाजित हो जाती है। एक वे जो एआई पर अंधाधुंध निर्भर करते हैं और दूसरे वे जो एआई के साथ चतुराई से काम करते हैं। और आखिर में जीत उन लोगों की होती है जो संतुलन समझ जाते हैं। कहानी का नैतिक सरल है, भविष्य में सबसे शक्तिशाली एआई नहीं होगा, सबसे शक्तिशाली वह इंसान होगा जो एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता होगा। शायद कुछ सालों बाद आप भी आरव की तरह अपने कमरे से ही दुनिया बदलने वाले हो, क्योंकि एआई का भविष्य दूर नहीं, वह पहले ही शुरू हो चुका है।